Morning students. Today we will discuss about energy, classification of energy, and what are the differences between renewable source of energy and non-renewable source of energy. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, देखिए एनर्जी है क्या। जनरली हमें ये पढ़ाया गया है जो हमारी स्कूल्स में कि कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। और जनरली एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज ए कॉज ऑफ चेंजेस, कि जो चेंज करने की जो क्षमता रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। ओके, देखिए मैंने पहले भी आपसे बात की है, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के मैंने पहले आपको लेक्चर रिकॉर्ड किए थे और आपको वो मैंने शेयर किए हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है पिछले लगभग 200 साल के अंदर, और अब और तेजी से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स हैं वो फिक्स्ड हैं। वो हम बात करेंगे कौन से कन्वेंशनल सोर्स हैं, कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं। ओके, तो ये जो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, अब इस डिमांड को सप्लाई करने के लिए अब नए अल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं। जो कन्वेंशनल सोर्स हैं एनर्जी के, अब उनसे अलग नॉन कन्वेंशनल सोर्स, या जिनको हम रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं, गैर परंपरागत जो सोर्स हैं, और उनके बारे में आजकल ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, देखिए एनर्जी को क्लासिफाइड कितनी कैटेगरी में किया जा सकता है। देखिए इसमें दो कैटेगरी है मेन, प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी सोर्स वे सोर्स है जो सीधे नेचर से मिलते हैं। ओके, उसमें रिन्यूएबल सोर्स भी हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि रिन्यूएबल सोर्स जो है वे सोर्स होते हैं, आप सब समझते हैं, जो नेचर से हमें मिलते हैं और जो अपने आप रिन्यू होते रहते हैं, वो अनलिमिटेड हैं। और उनको सबसे बड़ी बात क्या है, इनसे एक तो पॉल्यूशन बहुत कम होता है, दूसरा ये नेचर में बहुत इजीली अवेलेबल है। ओके, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। ओके, ये नेचर अपने आप रिन्यू करती रहती है टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। जैसे आप सोलर एनर्जी, अब रोज सन निकलता है, आपको सोलर से जो सोलर एनर्जी उसको यूज कर सकते हैं। ओके, इसी प्राइमरी एनर्जी में दूसरी जो कैटेगरी है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स हैं, जिनको हम काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जिनको हम परंपरागत ऊर्जा सोर्स भी बोलते हैं, एनर्जी सोर्स। उसमें हमारा क्या है, कोल है, क्रूड ऑयल है, यानी पेट्रोलियम, जो हम लोग डीजल या पेट्रोल यूज करते हैं, ये पेट्रोल प्रोडक्ट, उसमें केरोसिन भी हो सकता है, या नेचुरल गैस जो है। तो ये क्या है, ये कन्वेंशनल सोर्स है, लेकिन ये भी किस कैटेगरी में आएंगे, प्राइमरी एनर्जी के अंदर आएंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली नेचर से ले रहे हैं और उसको हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों जो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, या आप इसको रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोल सकते हैं, ये क्या है, हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्स हैं, ये प्राइमरी एनर्जी के अंदर आते हैं। अब जो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हैं वो कई बार सीधा डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसे आप कोल को यूज कर सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं, पेट्रोल को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार आपको प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज को कन्वर्ट करना होता है फॉर फर्दर यूज, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। जैसे कि अब हमारे पास कोल तो है, लेकिन हमको टरबाइन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग पहले कोल को बर्न करेंगे, उससे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, और वो स्टीम फिर टरबाइन को रन कराएगी, जिससे हमें फाइनली इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। या कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहां पर हमें स्टीम की जरूरत होती है, पेपर मिल है, क्लोथ मिल है, तो वहां पर हम लोगों को क्या करना होता है कि स्टीम चाहिए होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कोई भी फ्यूल हो सकता है, कोल भी हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है, उसको बर्न करेंगे, और उसकी जो हीट रिलीज होगी वो हीट सप्लाई करेंगे हम वाटर को, और उससे हमें स्टीम मिलेगी। तो ये जो प्राइमरी एनर्जी को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है, ये सेकेंडरी एनर्जी कहलाती है। इसमें स्टीम भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, और भी कोई फॉर्म हो सकती है। यानी कि जो सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज हैं वो कौन से सोर्सेज हैं, जो प्राइमरी एनर्जी से मिलते हैं, जिनको हम प्राइमरी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं।
और प्राइमरी एनर्जी सोर्स है जो हम डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, वो कन्वेंशनल भी हो सकते हैं और नॉन कन्वेंशनल भी हो सकते हैं। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो सबसे मेजर आजकल जो खास फोकस है इस पे, उसकी वजह ये एक तो ये नॉन पॉल्यूटिंग है, इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रैफिक जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उससे जो हमारे जो ये पेट्रोल है, डीजल है, या गैसेज है, ये यूज होती है, या पावर प्लांट की बात कीजिए तो अब कोल यूज होता है, उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो जो मेन कंसर्न है आजकल वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, वो इसलिए एक तो ये नॉन पॉल्यूटिंग है, यानी कि इनका इन्वायरमेंट पे ऑलमोस्ट जो पॉल्यूटिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल है, सोलर एनर्जी है, इसलिए इनको क्लीन एनर्जी भी बोला जाता है। विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। दूसरी चीज ये है कि ये जो कोल है, क्रूड ऑयल है या गैस है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में, ओके, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आने वाले टाइम में अगले 40-50 साल में जो कोल है वो बहुत कम रह जाएगा, जिस स्पीड के साथ हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, या जो क्रूड ऑयल है वो लिमिटेड है, वो अर्थ के नीचे है, और ये हजारों साल के जो नीचे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी वजह से ये क्रूड ऑयल बनता है। तो ये उतनी जितना जिस रेट के साथ हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उस रेट के साथ ये रिन्यू नहीं हो रहा, ओके। जबकि ये जो सोर्सेज है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये नेचर अपने आप रिन्यू करती रहती है, बहुत तेजी के साथ रिन्यू होते हैं। आप सोलर एनर्जी का एग्जांपल लीजिए, आप लोग रोज सन निकलता है तो आपको सोलर एनर्जी मिलती है, आप उसको यूज कीजिए, आप अगले दिन फिर यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी है, ओके, बायोमास एनर्जी है, अगर रूरल एरियाज की बात हम लोग करें तो बायोमास एनर्जी का हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। इनको हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ओके। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि एनर्जी को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है और कितने टाइप से हम लोग उसको फर्दर फिर डिवाइड कर सकते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। थैंक यू।